गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 22 और हमारा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। वी ऑल नो दैट द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो टुडे वी विल प्रूव दिस कि व्हाई एंड हाउ द सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। कि ये सम 180 डिग्री क्यों होता है, इसको हम प्रूव करेंगे। एंड फॉर दिस व्हाट इज गिवन, we have a triangle PQR with internal angles 1, 2 and 3, and we will prove that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. And to prove this we will do some construction. We will draw a line XY which is parallel to QR and passing through the vertex P. Okay, इसको प्रूव करने के लिए आपको एक लाइन XY ड्रॉ करनी है जो कि ट्रायंगल के वर्टेक्स P से होती हुई जाएगी और QR के पैरेलल होगी। जब आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे आपको दो एंगल्स और मिले। एक मिला एंगल 4, एंगल नंबर 4 XPQ, और एक मिला एंगल YPR। हमने इसको नाम दिया एंगल 5। ओके, नाउ वी कैन ऑल सी कि यहाँ पे ये हमें क्या दिख रहा है, एक लीनियर पेयर, बिकॉज XPY इज अ लाइन। सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1, ये तीनों जो है ये किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। दिस इज अ लीनियर पेयर। ओके, अब हमने ये जो लाइन XY प्लॉट करी थी वो किसके पैरेलल थी, QR के। सो दीज PQ एंड PR आर आवर ट्रांसवर्सल लाइंस। ओके, अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो तो आप देख रहे हो हमें यहाँ पे एक Z दिख रहा है, XPQ करके इस तरीके से, ये देखो ध्यान से, जिसमें XP और QR लाइन पैरेलल है, ठीक है, और PQ हमारी ट्रांसवर्सल है। तो एक तरीके से हमें Z दिख रहा है, यहाँ एंगल 4 है, यहाँ एंगल 2 है, ठीक है। ये हमारे कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो वी कैन से दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ भी हमें एक Z दिख रही है इस तरीके से, YPR को जो हम देख रहे हैं ये हमारा PY और QR पैरेलल लाइंस है, और हमें यहाँ Z दिख रहा है। सो दिस इज़ अवर एंगल नंबर 5 एंड दिस इज़ अवर एंगल नंबर 3। ये दोनों भी हमारे क्या है, इक्वल है, और क्या है ये, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब हमने क्या करना है, एंगल 4 एंड एंगल 5 की जो वैल्यूज़ है उसको इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4 के प्लेस पर हम लिख देंगे अब 2, 1 का 1 एज इट इज़, और 5 के प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3। ओके, और फिर हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। ओके बेटा, ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसके स्टेप्स होते हैं लिखने के। सबसे पहले स्टेटमेंट में आप क्या लिख रहे हो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देन नेक्स्ट स्टेप होता है आपका गिवन। आपको क्या गिवन है, आपको एक ट्रायंगल PQR गिवन है जिसमें आप एंगल 1, 2, 3 आपके इंटीरियर एंगल्स है। देन स्टेप नंबर 3 आपको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड देन इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा कंस्ट्रक्शन का। आप मेंशन करेंगे दैट यू आर ड्राइंग ए लाइन XPY विच इज़ पैरेलल टू QR एंड पासिंग थ्रू वर्टेक्स P। ओके, एंड देन आप नंबरिंग करेंगे ये जो आपके एंगल्स बने हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5। देन आप मेंशन करोगे, प्रूफ करोगे। प्रूफ में आप क्या बता रहे हो कि XPY एक लाइन है, इसीलिए एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड देन ये जो लाइन थी ये पैरेलल थी QR के, और PQ और PR हमारी ट्रांसवर्सल लाइंस थी। तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 3 के। क्यों, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स। एंड देन आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, देन यू विल फाइंड दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद एक थ्योरम और दिया हुआ है, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, इसके लिए आपको एक फिगर नंबर 3 दिया हुआ है। If side QR is extended to S, then angle PRS is called exterior angle of a triangle PQR.
इस थ्योरम में हमसे कहा जा रहा है कि सपोज पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, अब क्यू आर साइड को आप एक्सटेंड कर रहे हो कहाँ तक, एस तक, तो हमें एक ये एंगल मिल रहा है, एंगल पी आर एस, ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर में है, सो वी कॉल इट एक्सटीरियर एंगल. दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, दैट इज एंगल पी प्लस एंगल क्यू. ये जो आर को नहीं लेंगे, ठीक है, आपको अपोजिट लेना है, इंटीरियर वाला अपोजिट, तो आप पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी आर एस, ठीक है, ये जो एक्सटीरियर एंगल आर बन रहा है इसके इक्वल है. ओके, अब इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. आवर क्वेश्चन इज इन फिगर 4 इफ क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर. यहाँ देखिए ध्यान से, क्यू टी इज परपेंडिकुलर, जहाँ परपेंडिकुलर वर्ड आ गया दैट मीन्स यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है टी के ऊपर. ओके, क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, तो आप यहाँ लिख लीजिए दिस इज 90 डिग्री. ओके, एंड एंगल टी क्यू आर, जब भी किसी एंगल का नाम लिया जाएगा आप उसके बाद पेंसिल चलाइए, आपको एंगल की पोजीशन पता चलेगी. टी क्यू आर, this is 40 degree. Then SPR, angle SPR, this one is 30 degree, and we have to find the value of x and y. अब अगर मुझे x को फाइंड करना है तो मुझे पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा. एंड व्हाट आई फाउंड कि यहाँ एक ट्रायंगल है टी क्यू आर, यहाँ देखो ध्यान से, टी क्यू आर, ये जो मेरा ट्रायंगल है बन रहा है इसमें एंगल टी जो है वो कितने डिग्री का है, वो 90 डिग्री का है. ठीक है, मुझे कहा गया था ना परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स टी जो है 90 डिग्री का है. क्यू की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में कितनी, 40 डिग्री, और आर कितना है, एक्स. तो हमने कुछ नहीं करना, इन ट्रायंगल टी क्यू आर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. एंगल टी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री. टी की जगह आपने सब्स्टिट्यूट करा 90, क्यू की जगह 40 और आर की जगह एक्स इज इक्वल टू 180. देन 90 प्लस 40 हो गया 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 180, ये 130 प्लस का यहाँ जाके माइनस हो जाएगा. सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री. ओके, अब हमें एक्स की वैल्यू मिल चुकी है 50 डिग्री. अब हम वापस अपने पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं. मेरे पास एक्स की वैल्यू है 50 डिग्री, तो मैंने एक्स के प्लेस पर 50 डिग्री लिख दिया. अब मुझे वाई निकालना है, तो मैं वाई देख रही हूँ, वाई जो है ये जो ट्रायंगल पी एस आर है इसके एक्सटीरियर में बना हुआ. ये जो y है ये ट्रायंगल पी एस आर इसके एक्सटीरियर में है, तो हम अपना सेकंड थ्योरम यूज़ करेंगे कि ये वाली जो एस आर लाइन है एक्सटेंड हो रखी है, तो हम कह सकते हैं ये जो y है जो एक्सटीरियर में है दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल था हमारा 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री, सो y इज़ इक्वल टू 80 डिग्री. ओके, हम यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then exterior angle so formed is equal to sum of two interior opposite angles. y exterior में था तो वो किसके इक्वल होगा, sum of interior opposite angles के, that means 30 degree plus 50 degree, so we get the value of y is equal to 80 degree. I hope आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया है. अब हम आगे देखते हैं दो क्वेश्चंस जो हमें खुद अपने आप करने हैं. Our first question is in figure 5 side QP, RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively. हमने ये जो QP साइड है इसको एक्सटेंड करा कहाँ तक, S तक, और ये जो हमारी RQ साइड थी हमने इसको भी एक्सटेंड कर दिया T तक. तो रिस्पेक्टिवली जब एक्सटेंड करने पर क्या हुआ, एंगल SPR दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑफ 135 डिग्री एंड एंगल PQT इज़ आपका 110 डिग्री. वी हैव टू फाइंड एंगल PRQ दैट मीन्स दिस एंगल इज़ वी हैव टू फाइंड. अब कैसे करेंगे, ये 110 है, अगर हम केयरफुली देखें तो ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है. तो एंगल Q कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री. ओके, क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो आप लिखोगे एंगल PQT, ध्यान से नोट करिए, एंगल PQT प्लस
एंगल पी क्यू आर, दोनों के आप नाम लिखोगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देन आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे इसकी, तो ये हो जाएगा 110 प्लस पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका पी क्यू आर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ओके, ये लीनियर पेयर है तो आपका ये आया 70 डिग्री। सिमिलरली ये भी एक लाइन है, ये 135 है, यहाँ भी लीनियर पेयर बन रहा है, तो आप 180 में से 135 को माइनस करिए। दैट मीन्स एंगल P जो है, ये आपका जो इंटीरियर एंगल है P, ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 135 करा तो ये आएगा 45 डिग्री। बट हमें तो एंगल R फाइंड करना था, तो हम अपने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जो ट्रायंगल PQR है उसमें एंगल P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। P की जगह आप लिखोगे 45 प्लस 70 प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देन आप इसको सॉल्व करके अपना एंगल आर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे उसको आप ब्रैकेट में ज़रूर मेंशन करोगे, जैसे यहाँ ऊपर एग्जांपल में एंगल सम प्रॉपर्टी मेंशन किया गया था। सिमिलरली जब आप यहाँ उसको यूज़ करोगे तो आप उसको लिखोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6 इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, दैट मीन्स पॉइंट पी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, this is 90 degree and it is also given that PQ is parallel to SR। ये जो PQ है ये SR के पैरेलल है। एंगल SQR is 28 डिग्री एंड एंगल QRT is 65 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब जो आपको दिया हुआ है उससे आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये आपको 65, ये एक्सटीरियर में है कौन से ट्रायंगल के, ट्रायंगल QSR, इसके एक्सटीरियर में ये 65 डिग्री है। तो आप इस वाले एंगल को फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे, एंगल QRT ये एक्सटीरियर में बन रहा है इज इक्वल टू एंगल QSR प्लस RQS। ठीक है, दोनों इंटीरियर एंगल्स के आपने नाम लिख दिए। QRT की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे कितना 65 डिग्री। ओके, देन QSR तो हमें फाइंड करना होगा, QSR प्लस RQS की जगह आप कितना लिखोगे 28 डिग्री। ओके, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आप QSR को निकालोगे कैसे, 65 में से 28 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 37 डिग्री। कितना आ जाएगा 37 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमसे ऑलरेडी कहा गया था कि PQ दैट मीन्स दिस लाइन एंड SR पैरेलल लाइन्स है, तो ये कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अगेन वी कैन सी Z हेयर, देखो आपको ये Z दिख रहा है, ये पैरेलल लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल भी आ गई और ये हमें Z दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है X और ये 37 डिग्री। ये जो QSR है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज लाइन्स पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। ओके, x की कितनी वैल्यू आई 37 डिग्री। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ध्यान से वापस पिक्चर को अगर ऑब्जर्व करें कि y कहाँ पर है, y यहाँ पर है, मुझे वापस इसके अंदर ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल PQS, ये हमारा ट्रायंगल है PQS। और जब मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ एंगल P मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है, Q यानी कि जो X था ये मैंने फाइंड कर लिया 37। अब मुझे क्या निकालना है, Y निकालना है। तो वापस हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। आप लिखोगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस Y जो आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। P के प्लेस पर आपका 90 डिग्री आ जाएगा, Q के प्लेस पे आपका 37 आ जाएगा और Y का Y रहेगा इज इक्वल टू 180। देन 90 और 37 को प्लस करो तो आएगा 127। तो Y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 माइनस 127 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 53 डिग्री। तो आपकी जो Y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 53 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा। इसके लिए आप अपनी NCERT की बुक में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 अच्छे से प्रैक्टिस करिए बच्चे, क्योंकि
पिक्चर को जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करोगे इस ज्योमेट्रिकल फिगर को, तो आपके लिए ये टफ हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको खुद इसमें दिखाई देगा, आप ऑब्जर्व कर पाओगे, यस दिस इज़ अ लीनियर पेयर, यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ओके, सो आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई है। जब आप इसको नोट डाउन करोगे तो सबसे पहले आपको ये थ्योरम जो है ये अच्छे से लिखना है। पहला स्टेटमेंट आएगा, ओके, जो स्टेप्स है उनको फॉलो करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्ज़ाम में भी आता है। तो सबसे पहला काम है आपको ये लिखना है थ्योरम अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा, कि पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या गिवन है, क्या आपने कंस्ट्रक्शन करा, देन प्रूफ। देन ये जो सेकंड थ्योरम है आप इसको भी नोट डाउन करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रूफ नहीं है बट लेकिन ये रिजल्ट आपका बार बार यूज़ होगा। देन आप ये एक एग्जाम्पल करेंगे, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, आपको इसको नोट डाउन करना है अच्छे से। एंड देन ये 2 क्वेश्चंस आप करेंगे जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। आई होप आपको आज की वर्कशीट नंबर 22 अच्छे से समझ में आ गई है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।